कर वह पुनः गुफा में जाकर उससे मिलने का निश्चय करते हैं। परंतु जब वह गुफा की अंधेरी गलियारों में खो जाता है, तो विक्रम को सरस्वती की दी हुई सलाह याद आ जाती है। एक नई आशा के साथ वह पुनः सरस्वती की झोपड़ी तक पहुंचता है और एक बार फिर सहायता की विनती करता है। सरस्वती उसकी जुनून से अभिभूत होकर मदद करने को तैयार हो जाती है, पर एक अंतिम चौंकाने वाली शर्त के साथ। वह मांग करती है कि विक्रम अपने ही बेटे को उनके पास लाए, ये कहते हुए कि केवल इस बलिदानी कृत्य के माध्यम से ही सच्चाई प्रकट हो सकती है। निराशा और रहस्यमय सत्य जानने के अपने उत्साह से अभिभूत होकर विक्रम अनिच्छा सहमति दे देते हैं। सरस्वती समझाती है कि जैसे पहले उसने एक भेड़ का सिर काटकर एक रहस्य उजागर किया था, वैसे ही अब उसे अपने ही बेटे का सिर काटना होगा। ये कृत्य, वह कहती है, अनियंत्रित काम वासना की विनाशकारी शक्ति की गूंज है, एक ऐसी शक्ति जो सबसे पवित्र बंधनों को भी तहस नहस कर सकती है। उस दुखद क्षण में सरस्वती अंतिम सत्य प्रकट कर देती है। राजा प्रताप की हत्या गरीब चोर रोहन या रानी राधिका ने नहीं की थी, बल्कि वह अति व्याप्त और अंधी कामवासना थी जिसने उनके आसपास के लोगों को अप्रत्याशित और अमानवीय कृत्य करने के लिए प्रेरित कर दिया। इस गंभीर रहस्योद्घाटन के पश्चात अर्जुन मीरा की ओर मुड़ते हैं और अपना अंतिम उपदेश देते हैं। वह जोर देकर कहते हैं कि चाहे पत्नी कितनी भी समर्पित और ईमानदार क्यों न हो, ऐसी 3 प्रकार की महिलाएं होती हैं जिन पर पूर्ण विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। पहली, वह धोखेबाज महिला है, जिसकी लगातार झूठ बोलने की आदत किसी भी रिश्ते की नींव को कमजोर कर देती है। दूसरी, वह स्वार्थी और लालची महिला है, जो दूसरों की कीमत पर अपनी इच्छाओं का पीछा करती है। और तीसरी, वह बेवफा महिला है, जिसकी निष्ठा में कमी विवाह के बंधन को ही तोड़ सकती है। अर्जुन बताते हैं कि धोखा देने वाला व्यवहार न केवल व्यक्तिगत दिल दर्द लाता है, बल्कि सामाजिक विश्वास और स्थिरता को भी नुकसान पहुंचाता है। विवाह, वह आगे कहते हैं, एक पवित्र संस्था है जो नैतिक, धार्मिक और सामाजिक प्रतिबद्धताओं पर आधारित है, एक ऐसा बंधन जिसे वफादारी के त्याग से गंभीर रूप से आहत किया जाता है। अंत में अर्जुन घोषित करते हैं कि पत्नी के अलावा किसी अन्य महिला के साथ संबंध रखना न सिर्फ व्यक्तिगत विश्वासघात है, बल्कि विवाह की पवित्रता के साथ भी धोखा है। नैतिक, सामाजिक या धार्मिक सभी पहलुओं में ऐसा विश्वासघात अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचाता है और उन नाजुक तारों को तोड़ देता है जो रिश्तों को एक साथ बांधे रखते हैं।